10 मुहर्रम सन 61 हिजरी जब यही काफिला चलता चलता सरजमीने करबला पे पहुंचा, 22,000 का लश्कर है, 22,000 का। और सामने जो लश्कर था वो तो गैर मुस्लिम नहीं थे, वो भी कलमा पढ़ने वाले। देखिए कि आज जब नमाज पढ़ते होंगे तो नमाज में पढ़ते नहीं होंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले। बोलिए जरा, अगर मुसलमान थे तो आखिर नमाज में दुरूद तो पढ़ते ही होंगे ना। और जब आना मोहम्मद, अली असगर और अली अकबर समेत 72, 71 जानिसारों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, आखिर वो लम्हा आया जब 2 जवान रह गए। एक का नाम हुसैन था और दूसरे का नाम ज़ैनुल आबिदीन था। 13 साल उम्र है ज़ैनुल आबिदीन की। कितनी उम्र है? 13 साल। और पता है ये ज़ैनुल आबिदीन कौन है? ये शहरबानों के बतन से पैदा हुआ था। किसके बतन से? बोलिए बोलिए। शहरबानों के बतन से। और शहरबानों का निकाह इमाम हुसैन से किसने पढ़ाया था? हजरत उमर ने। इनकी मोहब्बतें देखें आपस में, इनके प्यार देखें। और आज जब नवासे रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन आखिरी बार अपनी सगी बहन बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खैमे में जाते हैं, और जब बीबी ज़ैनब ने देखा, आखिर बहन थी ना, खून तो रसूलुल्लाह का था ना, खून तो आखिर खून तो देख के जोश तो मारता है ना। सारा कुछ बीबी ज़ैनब ने अपनी आंखों से देखा था। ये आला मोहम्मद, ये बीबी ज़ैनब के लख्ते जिगर थे। जी जी, ये हजरत बीबी ज़ैनब के बेटे थे। 2 साहबजादों का की जानों का नजराना पेश करके भी आले मोहम्मद का हौसला देखे, उनका जोश और जज्बा देखे। यार तरबियत किसने की थी? सोचने वाली बात है ना। जब आखिरी मुलाकात इमाम हुसैन की सगी बहन से, आखिरी मुलाकात, बहन की आंखों से आंसू निकले। कहा अगर आप चले गए तो हमारा क्या बनेगा? फरमाया रोना नहीं, शोर नहीं मचाना, हमेशा सब्र करना। नाना जान ने सारी जिंदगी सब्र सिखाया है। बोलो 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 बोलो। नाना जान ने सारी जिंदगी सब्र सिखाया है। और इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के। ये तरीका देखे तरबियत का है। आगे बढ़कर बीबी ज़ैनब ने इमाम हुसैन का माथा चूमा, फरमाया हमारा क्या बनेगा? हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? फरमाया तुम्हारा रखवाला अल्लाह है। सोच देखें, तुम्हारा रखवाला कौन है? अल्लाह। और हमेशा सबका रखवाला अल्लाह ही होता है। ऐसे है जी। हाँ, सबकी इज्जतों का मुहाफिज कौन है? वो तो इज्जु मन तशा, वो तो जुल्म मन तशा। जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे रुसवा करे, इसलिए कि वो कायनात का मालिक जो हुआ। अब यहां से जैसे इमाम हुसैन रुखसत हुए, आखिर वो खैमा आया जिसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खैमा कहा जाता है। जब अपने साहबजादे से मिले, अल्लाह अकबर, बाप था, बेटा तड़प गया। अर्ज की अब्बा जान नहीं, आप रुकिए, मैं जाता हूं। फरमाया नहीं बेटा, ये मेरी जान के दुश्मन है,
तुझसे तो सादात की क़यामत तक नस्ल चलनी है। देखे इमाम हुसैन की निगाह का कमाल। हो सकता था ना इमाम हुसैन की शहादत के बाद इमाम हुसैन अलाउद्दीन को भी शहीद कर दिया जाता, पर इमाम हुसैन की निगाह का कमाल देख। फरमाया बेटा तुमने अभी रहना है, तुमने अभी जिंदा रहना है, तुमसे कयामत तक सादात की नस्ल चलेगी। अल्लाह अकबर। फिर तैयारी हुई, जुल्फकार तलवार, रसूलुल्लाह का अमामा, फटा पुराना लिबास। इस अंदाज से जब सैयद मैदान में उतरता है, अकेला सैयद 22,000 का लश्कर जर्रार, और मेरे ईमान का आखिरी खुतबा। फरमाया लोगों उस अल्लाह से डरो जो सारी कायनात का रब है। बोलो जरा एक बार तो सुभान अल्लाह कह दो। उस अल्लाह से डरो जो सारी कायनात का रब है, वो मालिक है। जब चाहता है रात लाता है, जब चाहता है दिन चढ़ाता है। मालिक जो हुआ है। और फरमाया सुनो, अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर मेरे नाना को इस दुनिया में भेजा। अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर मेरे नाना को इस दुनिया में भेजा, और मैं उस मोहम्मद और उस नबी का खून हूं। खून याद रखना, मैं वो हुसैन हूं कि जिसके कानों में अजान और अकामत खुद मुस्तफा ने कही है। मैं वो हुसैन हूं कि जब मैं झूले में रोता था, मेरी अम्मी मुसल्ले पे आती थी, आसमान से जिब्रील आता था, मेरा झूला झुलाता था। अल्लाह अकबर। मैं वो हुसैन हूं, जब भूख लगती थी तो जन्नत से जिब्रील मेवे ला ला के मुझे खिलाता था। हाँ हाँ, मैं वो हुसैन हूं कि जब नाना सजदे में होता था तो मैं नाना की पुश्त पर चढ़ जाता था, नाना मेरे लिए अपने सजदों को लंबा किया करता था। लोगों मुझे पहचानो, पहचानो मैं वो कौन हूं। अमर इब्न साद बोला, कहने लगा दलीलें देने की जरूरत नहीं। फरमाया दलाइल नहीं दे रहा, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि ये ना हो कयामत के दिन तुम कह दो हमें नहीं पता था ये वही हुसैन है। फरमाया मैं तो तुम्हारे कयामत के दिन के उज़र को खत्म कर रहा हूं, पर याद रखना कयामत के दिन 2 सफ़े बनेगी। एक सफ में हुसैनी होंगे, एक सफ में यजीदी होंगे। बाईस 22,000 का लश्कर जर्रार इमाम हुसैन पर हमलावर होता है। बदर बिन साहिल यमनी अपने 4 बेटों में से एक बेटे को बेचता है। इमाम हुसैन उसे वासले जहन्नम करते हैं। तमीम बिन अब्तहा आता है, उसको वासले जहन्नम करते हैं। बिल आखिर बदर बिन साहिल यमनी आया, उसको भी वासले जहन्नम किया। जब अमर बिन साद ने यह सारा मंजर देखा तो कहने लगा सुनो, हुसैन के रगों में मोहम्मद का खून है, एक एक करके गए तो तुम्हें खत्म कर देगा, एक दम हमला करो। जब 22,000 के लश्कर ने मिलकर इमाम हुसैन पे हमला किया, कहां एक शहजादा, कहां 22,000। यारो ईमान से बताओ कोई मुकाबला भी बनता है? मेरा इमाम जब जख्मों से चूर चूर हुआ, 72 जख्म तीरों के लगे, 23 जख्म नेजों के लगे,
यार क्या कैफियत होगी, क्या मंजरनामा होगा। और जैसे सवारी से जमीन पे तशरीफ लाए, फिर शिमर जैसा लाइन जब आपकी पुश्त पे चढ़ा, आपके सीने पे बैठा, आपका सर तन से जुदा करने लगा, उधर से आवाज आई अल्लाह अकबर। बोलिए बोलिए। उधर से आवाज आई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन बोले, कहा जुम्मे का वक्त हो गया है, एक सजदा तो कर लेने दे। हाय 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 हाय, मेरे इमाम का सर सजदे में था। है क्या अंदाज होगा, क्या समा, क्या लम्हा होगा। जब इमाम हुसैन ने शिमर जैसे लईन को देखा ना, तो उसके जिस्म पे बर्स का निशान था। कौन सा? बर्स का निशान। मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरे नाना ने सच कहा था, हुसैन जो तुझे शहीद करेगा ना, उसके जिस्म पे बर्स का निशान होगा। क्या बात है। सर सजदे में तो सर तन से जुदा कर दिया गया। पीर नसीरुद्दीन नसीर चिरागे गोलड़ा बोले, अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए शबीह मुस्तफा, जैसे खुद जाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। हाँ, और चिश्तियों का शहनशाह बोला, शाह अस्त हुसैन। ये तो दरबार रसालत में हाजिरी है अपनी अपनी, जिसने जितनी लगवानी है। हाँ, फरमाया शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हाँ, फरमाया सर दे दिया। सर दे दिया, पर किसी बदबख्त के हाथों में हाथ नहीं दिया। अमर इब्न साद ने भी कहा था कि यजीद के हाथों में हाथ दे दे, हम छोड़ देते हैं। तो पता इमाम ने क्या फरमाया था? मुझ जैसा, लफ्ज देखे, मुझ जैसा इस जैसे के हाथों में हाथ नहीं दे सकता। उसने कहा वो क्यों? कहा इन हाथों को मोहम्मद ने चूमा, इन हाथों को हुजूर ने चूमा है। और ये हाथ कट तो सकता है, पर किसी पलीत के हाथ में। और फिर तारीख ने देखा कि जब शहादत हो गई, सर तन से जुदा हो गया, पर किसी एक तारीख की किताब में कोई एक माई का लाल दिखाए कि किसी ने कहा हो कि यजीद के हाथों में इमाम हुसैन का हाथ गया था। ये हाथ अल्लाह ने अपने कुदरत से हुसैन के हाथ को गायब कर दिया, ताकि कोई बदबख्त ये ना कह सके कि देख लो शहादत के बाद तो गया था ना। सोनिया, असल बात ये थी, असल बात ये थी कि इन हाथों को हुजूर ने चूमा था। इन हाथों को किसने चूमा था? हुजूर ने चूमा था। और ये पाक हाथ किसी पलीत के हाथों में नहीं जा सकते।